हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अनिल 108 और फेसबुक पेज है टारगेट अकेडमी खुरजाम में आपका स्वागत है। बेटा, हम डेली आपको जी के जीएस के 10 प्रश्न कराते हैं और उनसे महत्वपूर्ण फैक्ट भी बताते हैं। बेटा, नाम के ही 10 प्रश्न हैं, कम से कम 40 से 50 प्रश्न कराएंगे बेटा इस वीडियो में। और बेटा, ये यूपीएससी पीसीएस लेवल के जी के जीएस है। जब आप देखोगे तो बेटा खुद समझ जाओगे कि कितने अच्छे लेवल के बेटा प्रश्न है ये। जब बेटा तैयारी करनी है तो सही से ही तैयारी करो। ये 7-8 मिनट की वीडियो है, हम आपको डेली कराते हैं। और बेटा, जब तक आपकी स्टूडेंट लाइफ है तो आपको सिर्फ प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस करनी है। अगर आप एक दिन प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आप बेटा 10 दिन पीछे हो जाओगे। देखो, पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। बेटा देखो, संकोच नदी किन दो राज्यों के बीच सीमा बनाती है? बेटा बहुत ज़बरदस्त है। तो बेटा कि किन दो राज्यों के बीच बनाती है, तो इसका बेटा बी ठीक हो जाएगा, असम और अरुणाचल प्रदेश में। बेटा थोड़ा मैं बता देता हूँ, जो संकोच नदी है ये कहाँ से निकलती है बेटा? ये निकलती है उत्तरी भूटान से। ठीक है, तो आप इसे भी याद कर सकते हो। कहाँ से लिखती है बेटा? भूटान से। और इसका एक नाम और है, गदाधर नदी के नाम से भी बेटा इसे जानते हैं। तो बेटा दूसरा प्रश्न कितना जबरदस्त है। काचीन पहाड़ियाँ भारत के किस देश के साथ सीमा का निर्माण करती है? बहुत रिपीट क्वेश्चन है कि काचीन की पहाड़ियाँ। अब बेटा इसे थोड़ा सा याद कर लें, ठीक है, थोड़ा सा ना, बिल्कुल बहुत ही अच्छी तरीक़ा से। तो बेटा कौन से होती हैं? तो बेटा इसका बी ठीक हो जाएगा, म्यूमार। म्यूमार। तो आप बेटा यहाँ ऐसे भी याद कर सकते हो, काचीन पहाड़ियाँ भारत के किस राज्य से होती हैं? तो बेटा ये अरुणाचल प्रदेश से। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश, जो म्यूमार की सीमा अरुणाचल प्रदेश से बेटा लगी हुई है। बेटा देखो, म्यूमार से कुछ फैक्ट हैं आपको बिल्कुल याद होने चाहिए, कि याद करने का बहुत अच्छा तरीका है। जब भी म्यूमार का नाम आए तो म्यूमार के सब क्वेश्चनों को रिपीट कर लो। देखो, पहले म्यूमार कहाँ है बेटा? एशिया में, और एशिया के बिल्कुल दक्षिण हिस्सा में। ठीक है, और राजधानी बेटा इसकी नायपीडा है। ठीक है, और इसकी जो पहले राजधानी थी यांगून थी। ठीक है, पहले राजधानी यांगून थी, जो इसका जो पहले नाम था रंगून था। ठीक है, तो समझे। अब फिलहाल राजधानी कौन है? नायपीडा। तो आपको बेटा याद होनी इसकी संसद, इसकी जो संसद है कहाँ है इसकी? पीटू हल्तुतो। ठीक है, तो याद कर लें। और बेटा जो इसकी मुद्रा क्या है? मुद्रा इसकी क्या आता है? इसका राष्ट्रीय खेल कौन सा? चिनलोग। तो कि बेटा 4 फैक्ट तो आपको बिल्कुल याद होने चाहिए। देखो, रोहिंग्या मुसलमान कहाँ पाए जाते हैं? म्यांमार में पाए जाते हैं। बेटा देखो, ये क्वेश्चन भी बहुत रिपीट हुआ है। भारत और म्यांमार को अलग कौन करता है? पटकाई की पहाड़ियाँ। जबरदस्त प्रश्न है बहुत। देखो, म्यांमार से भारत के कितने राज्यों की सीमा लगती है? 4 राज्यों की सीमा लगती है। 4 राज्य आपको याद होने चाहिए, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर। कल बेटा मैं इस सब फैक्ट को आपसे सुनूंगा, ध्यान रखना, याद करके लाना इन 4 राज्यों को, सब जितने फैक्ट बता रहा हूँ कल। ठीक है, सभी लड़कियों से ध्यान से सुन लें, कान खोल के। म्यांमार से भारत के किस राज्य की सीमा सबसे ज़्यादा रखती है? बेटा मिजोरम की। ठीक है, तो आप इसे भी याद कर ले। भारत के पूरब में है, तो जबरदस्त। भारत के पूरब में कौन है? म्यांमार। देखो, म्यांमार पश्चिम में है, भारत बांग्लादेश। चलो ज़्यादा डीप में क्वेश्चन बन गया तो बेटा इसे थोड़ा सा छोड़ो। ठीक है, तो आप कितने फैक्ट याद करें? सिर्फ राजधानी याद करें, संसद याद करें, इसकी मुद्रा, राष्ट्रीय खेल, और भारत और म्यांमार को बेटा अलग कौन करती हैं। और बेटा आप कर सकते हो तो इसे भी, कि म्यांमार से भारत के कितने राज्य के? 4 राज्य भी आपको याद होने चाहिए। ठीक है, इतना तो। और इसके जो राष्ट्रपति हैं म्यांमार के राष्ट्रपति हैं बिन मिन्नत, फिलहाल वर्तमान में। तो अब तो बेटा देखो कितना जबरदस्त प्रश्न है, कि आंतरिक अशांति शब्द के स्थान पर, जो आंतरिक अशांति शब्द के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह शब्द का किस संशोधन में शामिल किया था? देखो बेटा, पहले तो आप कैसे, पहले जो होती आंतरिक अशांति, ठीक है, इसके स्थान पर हमें सशस्त्र विद्रोह, और चाहिए ऐसा ही बन सकता। सशस्त्र विद्रोह किस संविधान संशोधन में हुआ था? तो बेटा 43वां। आप याद कर लें, सी बहुत जबरदस्त है। 44वां संशोधन तो आप बहुत पढ़ते होगे, 43वां संशोधन भी और देख लें। बेटा थोड़ा मिस्टेक हो गया, जो आंतरिक अशांति शब्द के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह शब्द किस संशोधन में शामिल किया गया था? बेटा ये 43वां नहीं है, ये 44वां संशोधन। ठीक है, तो इसका डी ठीक है। तो बेटा गलत क्वेश्चन नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो डी इसका ठीक हो जाएगा। बेटा क्या देखो, जबरदस्त प्रश्न है। नॉर्डिक बाल्टी कॉपरेशन फ्रेमवर्क, जो फ्रेमवर्क के साथ कितने देश जुड़े हुए हैं? ठीक है,
बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। तो बेटा कितने हैं, सी इसका ठीक हो जाएगा 8 देश। थोड़ी व्याख्या जान लेते हैं इसकी। अगर कहा जाए तो बेटा ये करंट का प्रश्न भी मान सकते हैं। हाल ही में भारत नॉर्डिक बाल्टिक कॉनक्लेव का संबोधन किसने किया? तो बेटा ये जो संबोधन किया था एस जयशंकर ने, जो विदेश मंत्री हैं भारत के वर्तमान में, एस जयशंकर ने किया था। ठीक है, और इसमें 8 देश कौन कौन से? डेनमार्क, एस्टोनिया, फिनलैंड, आइसलैंड, लातविया, लिथुआनिया, नॉर्वे और स्वीडन। ठीक है, तो कल इन 8 देशों को याद कर लेना। कौन से में? भारत, नॉर्डिक, बाल्टिक, कितने देश थे? 8। कल प्रत्येक लड़की को इसके के बारे में जानकारी होनी चाहिए। मुस्लिमों के लिए अलग मतदाता दल के लिए किस कांग्रेसन अधिवेशन को जाना जाता? देखो कितना सुपर प्रश्न है। मुस्लिमों के लिए अलग मतदाता दल के लिए किस कांग्रेस अधिवेशन को जाना जाता है? तो बेटा ये है सी, लखनऊ अधिवेशन 1916। आप इसे भी याद कर लें, जो लखनऊ अधिवेशन कब हुआ था? 1916 में। ठीक है, तो इस तरह इसका सी ठीक हो जाएगा 5 में का बेटा। देखो जो 1916 के लखनऊ अधिवेशन में आप याद कर लें, 1916 का जो अधिवेशन हुआ था लखनऊ में हुआ था। मुस्लिमों के लिए एक अलग मतदाता दल की व्यवस्था की गई थी इस अधिवेशन में कांग्रेस के दो धड़ों गरम दल और नरम दल के वार्ताव के लिए एक मंच पर लाया गया था। अंबिका प्रसाद मजदूबदार इस अधिवेशन में कांग्रेस के अध्यक्ष थे। तो बेटा ये पॉइंट बहुत ज़बरदस्त है। जो 1916 का कांग्रेस जो अधिवेशन था, इसके अध्यक्ष कौन थे? अंबिका प्रसाद मजूमदार। आंतरिक सुरक्षा अकादमी स्थित है। तो बेटा ये आंतरिक कहाँ पर है? ये सी, नासिक में। 7, निम्नलिखित में से किस दिनांक को पृथ्वी सूर्य के सर्वाधिक समीप थी? ठीक है, तो फिलहाल कब थी बेटा? तो बेटा ये 2 जनवरी 2021 को। बेटा देखो आपने कब बुकों में पढ़ा होगा 3 जनवरी। ठीक है, ज़्यादा 3 जनवरी में लिखा होता, ऐसा कुछ ना, समय बेटा थोड़ा सा घटता रहता है। तो अब फिलहाल 2021 में कौन से दिन समीप थी? 2 जनवरी 2021 करंट को है, 2021 चल रही है। अब ज़्यादा का सुपर प्रश्न होएगा। ये तो बेटा सब बच्चों को लगभग याद ही होता है। निम्नलिखित में से किसे सनशाइन विटामिन कहा जाता है? अब बताओ। सनशाइन का मतलब है सूर्य। ठीक है, कुछ भी करे, सूर्य से विटामिन कहाँ से मिलती है? जब भी कोई सूर्य का नाम आए तो याद कर लो विटामिन डी। ठीक है, विटामिन डी बेटा हमारी हड्डियों को मजबूत करती है। करंट को प्रश्न है, सेंट्रा विस्टा परियोजना निम्नलिखित में से किस शहर में क्रियान्वित की जा रही है? तो कहाँ की जा रही है? ए, नई दिल्ली। देखो बेटा, भारत में किस क्षेत्र में आमतौर पर कश्मीर के केसर का कटोरों के रूप में जाना जाता है? आपने सब खूब हर बच्चे ने पता होगी, जो केसर है सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है? जम्मू कश्मीर में। अब बेटा इसमें और डीप तरीका से पूछ लिया है कि जो है केसर किस क्षेत्र में पाया जाता है। तो बेटा आप सब बच्चे याद कर लें, बी इसका हो जाएगा, पंपोर क्षेत्र। ठीक है, तो इसका बेटा बी एकदम ठीक हो जाएगा। बेटा ये मैंने आपको HW घर के दिया था। टोक्यो ओलंपिक 2020 के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय घुड़सवार कौन बने थे? बहुत ज़बरदस्त है। तो बेटा इसका आंसर हमारी एक स्टूडेंट निशा जादव ने इसके बारे में डीप में लिखा, उसने बेटा इसका आंसर सही दिया। तो इसका कौन सा है? डी, फवाद मिर्जा। इसका बेटा ठीक हो जाएगा। बहुत ज़बरदस्त प्रश्न है बेटा। बेटा निम्नलिखित में से कौन सा नंद वंश का अंतिम शासक था? ठीक है, तो आपको इसको बेटा हमें कमेंट में आंसर बताएं इसके बारे में। ठीक है, अब वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। ओके, बाय बाय।